पाकिस्तान एक इलेक्शन के अंदर जा रहा है। तकरीबन 10 दिन लगभग रह गए हैं कि पाकिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं, मुंतखब असम्बलियाँ, वो तहलील होने जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद एक नए शेड्यूल का अनाउंस करना है, ऐलान करना है। इसी महीने के अंदर ऐलान हो जाना चाहिए शेड्यूल का और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है। इस इलेक्शन को करवाना इलेक्शन कमीशन ने, और सबसे ज़ाहिर ज़रूरी बात यह है कि वो इदारा जो इलेक्शन करवा रहा है तमाम पाकिस्तानियों को एतमाद हो कि वो जो इस वक्त इलेक्शन करवा रहे हैं वो एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन करवाया जा रहा है। वैसे ही एक इंतहा की शिद्दत की इस वक्त सियासी खलीज पाई जाती है, सियासी पार्टियों के दरमियान एक माहौल जो है वो पोलराइजेशन का माहौल है, तो उसके अंदर और भी ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गैर जानिबदार इदारा नज़र आए। तो अर्ज़ मैंने उनसे ये की है कि ज़रा सा इसको, फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन ज़रा इसको सोच लें कि एक तरफ, क्योंकि अगली तारीख जो है वो 22 अगस्त रखी गई है, कि एक तरफ जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल का अनाउंस हो रहा होगा और दूसरी तरफ यहाँ पर केस चल रहा होगा इलेक्शन कमीशन बमुकाबला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। मेरे ख्याल में उससे जो तासुर पैदा होगा वो तासुर एक गैर जानिबदार इलेक्शन का नहीं होता। और ये सही बात है कि ये केस जो है तकरीबन 1 साल से चल रहा है, लेकिन जो भी वजह थी जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मेरी तो फिर भी यही अर्ज़ होगी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है हर पाकिस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तानी देखें भी और माने भी कि एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन हो रहा है और जाहिर है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का किरदार कलीदी है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, देखें क्या फैसला होता है।